सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी बबली के साथ रहता था। बंटी कबूतर एक किसान था। वह अपने खेत में चावल की फसल उगाता था। सभी किसान अपना अनाज उस जंगल के ठेकेदारों को बेचा करते थे। उस जंगल के ठेकेदार बहुत बेईमान थे। वे किसानों को अनाज के बदले बहुत कम पैसे दिया करते थे। एक दिन की बात है जब बंटी कबूतर अपने चावल बेचने के लिए राजू ठेकेदार के यहाँ जाता है। चावल के दाने देखकर राजू ठेकेदार बंटी कबूतर से बोलता है, अरे बंटी, तू बाकी किसानों के जैसे महंगे चावल क्यों नहीं उगाता? ये तो बहुत साधारण से चावल है, वरना उनके तुझे अच्छे दाम मिल जाते। आप तो जानते हैं ठेकेदार जी, महंगे चावल के लिए महंगी खाद भी तो लगती है। जो पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे खाद या बीज खरीदूं। तेरे 1 क्विंटल चावल के हिसाब से मैं तुझे 10 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी बन पड़ता है दे दीजिए। फिर ठेकेदार अपने मजदूरों से चावल तोलने के लिए बोलता है। ठेकेदार के मजदूरों ने चावलों को तोला और उनमें से एक बोला, ये तो 40 क्विंटल है मालिक। 40 क्विंटल मतलब 4000। 10 रुपए के हिसाब से इन चावल का मूल्य हुआ 40,000 रुपए। ये लो 40,000 रुपए बंटी कबूतर। 40,000 रुपए बंटी कबूतर की पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने रुपए में अपना घर भी चलाना होता था। बंटी कबूतर अपने उगाए हुए चावल में से कुछ चावलों को अपने घर के लिए भी रख लेता था, जिससे उन्हें कभी भी चावलों की कमी नहीं होती थी। ये लो टुनटुनी कुछ पैसे और बाजार जाकर कुछ दालें ले आओ। और ये लो 8,000 रुपए, घर की मरम्मत भी करवा लेना, वरना बरसात के मौसम में हमें फिर से परेशानी होगी। सभी समझ चुके होते हैं कि इस साल की कमाई पिछले साल की तुलना में और भी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए उन्हें पैसों को बचाना होगा। फिर टुनटुनी अपने पति और बेटी से बोलती है, आज से हम सभी दालें अधिक खाएंगे और सब्जियां कम। फिर टुनटुनी दालें लेने बाजार चली जाती है और वहाँ से कुछ दालें खरीद के लाती है। इधर घर की मरम्मत करने के लिए भी कुछ मजदूर आते हैं, तो वो लोग बंटी कबूतर से बोलते हैं, अरे बंटी कबूतर, 8,000 रुपए में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर की मरम्मत हो पाएगी। कम से कम 10,000 रुपए तो लगेंगे ही। ठीक है भाई, कर दो। कम से कम इस साल बारिश में हमें परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। घर की मरम्मत हो जाती है। तब तक टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। टुनटुनी ने बहुत समझदारी दिखाई और उसने अपने खाने में से सब्जियों को कम करके चावलों को बढ़ा दिया। वे लोग कभी कभार सब्जी बनाया करते थे, वो अब सस्ती सब्जियां बनाती थी। इस तरह टुनटुनी पैसे बचा रही थी। बंटी कबूतर और उसकी बेटी बबली भी बिना कुछ बोले सब्जियां खा लिया करते थे, क्योंकि वे सब जानते थे कि घर में पैसों की बहुत समस्या है। ऐसे ही दिन बीतते गए। बंटी कबूतर ने अपने खेत में चावल के बीज बो दिए होते हैं। बीज बोए हुए 8 महीने हो जाते हैं। अब फसल की कटाई में 2 महीने ही बाकी थे। उधर बबली भी स्कूल जा रही थी। एक दिन बबली स्कूल से घर आती है और बोलती है कि माँ, पिताजी, कल मेरे स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। हमें दूसरे गांव जाना है, वहाँ मेला लगा हुआ है। क्या मैं भी जा सकती हूँ? नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो पता है हमारे घर में पैसों की कितनी समस्या है। वहाँ जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। हम तुम्हें पैसे कहाँ से देंगे? नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं वहाँ बस घूम कर आ जाऊंगी। बस मुझे जाने दो। अरे टुनटुनी, जाने दो ना बच्ची को, वो बस घूमने जाना चाहती है। ये लो बेटा 50 रुपए, जो मन हो वो ले लेना। बबली खुश होकर पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसे 50 रुपए क्यों दिए? आपको पता है हमारे घर के हालात क्या हैं, फिर भी आपने उसे पैसे दे दिए। अरे टुनटुनी, उस बच्ची के भी कुछ शौक है। हम कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बच्ची को थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकते हैं। मेरे पास 50 रुपए थे तो मैंने सोचा शायद
उस 50 रुपए में उसे कोई खुशी मिल जाए, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दे दिए। अच्छा ठीक है। उधर बबली दूसरे गांव के मेले में चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद उसे वहां पर बहुत सी चीजें दिखाई देती है और उसे उनमें से बहुत चीजें पसंद भी आती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उसकी सहेलियां बहुत सारी अलग अलग मिठाइयां नमकीन खाती है। बबली सोचती है उसे इन 50 रुपए में कुछ ऐसा लेना चाहिए जो उसके घर में सब मिलकर खा सके। तभी उसकी नजर एक ठेले वाले पर पड़ती है जो पत्ता गोभी बेच रहा होता है। बबली के दिमाग में ख्याल आता है और वो सोचती है कि अरे पत्ता गोभी तो मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद है। कई दिनों से हमारे घर पर पत्ता गोभी नहीं बना है। चलो आज मैं ये पत्ता गोभी ले जाती हूँ घर पर, फिर हम सब मिल बांटकर खाएंगे ये पत्ता गोभी। फिर बबली उस ठेले वाले के पास जाती है और बोलती है, अरे चाचा ये पत्ता गोभी कैसे दिए? ये तो 60 रुपए के हैं। अरे चाचा मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए है। मेरे पिताजी ने मुझे 50 रुपए ही दिए थे। ठीक है, लाओ ये 50 रुपए और ले जाओ पत्ता गोभी। बबली पत्ता गोभी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर आ जाती है। घर पहुंचकर टुनटुनी बबली के हाथ में थैला देखकर उससे पूछती है, अरे इस थैले में तुम क्या खरीद कर लाई हो? ये पत्ता गोभी है। माँ अपने घर में कई दिनों से पत्ता गोभी नहीं बनी थी। मेरे पास 50 रुपए थे तो मैं इसे खरीद कर ले आई हूँ ताकि हम सब ये पत्ता गोभी मिल बांट कर खा सके। बंटी कबूतर और टुनटुनी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। टुनटुनी पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए किचन में जाती है। अरे बबली के पापा को तो पत्ता गोभी के पकौड़े और सब्जी दोनों पसंद है, फिर मैं क्या बनाऊं? फिर वो मन ही मन सोचती रहती है और खुद से बोलती है, काश हमारे पास 2 पत्ता गोभी होती तो मैं पकौड़े और सब्जी दोनों बना देती। टुनटुनी के इतना बोलने पर वहाँ एक और पत्ता गोभी आ जाती है। यह देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर जोर से चिल्लाती है, अरे बंटी जी बबली यहाँ आओ जल्दी से। दोनों वहाँ चले आते हैं। वहाँ पर 2 पत्ता गोभी देखकर सभी हैरान थे। बबली कहती है, माँ एक बार फिर से कोशिश करो। काश मेरे पास 10 पत्ता गोभी होते। ऐसा कहते ही वहाँ 10 पत्ता गोभी आ जाती है। यह देखकर वहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। इस प्रक्रिया को अपना कर वे लोग ढेर सारी पत्ता गोभी इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें बाजार में जाकर बेच देते हैं। बंटी और टुनटुनी अब पत्ता गोभी बेचने का काम करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके घर से पैसों की तंगी दूर हो जाती है और फिर कभी उन्हें पैसों की दिक्कत नहीं होती है। वे सभी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।